मणिकर्णिका स्टडी पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कितनी स्थितियां होती हैं और किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से, कितने प्रकार से प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, आती हैं और दर्पण से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाती हैं, कहाँ जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये टॉपिक समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम छोटा सा एक बना ले रहे हैं अपना, ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली स्थिति जो है कि जो पहले जो आता है प्रकाश की किरणें, अगर कहीं अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएंगी, यानी इसके समांतर जाएंगी। ये देखिए समांतर गई और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पर परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। सबसे पहले इस प्रकार से किरण जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण कैसे जाती है, दूसरी वाली जो किरण है वो कि जो फोकस से होकर कहीं भी अगर आपकी वस्तु रखी है, वहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो फोकस से होकर जाती है और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समांतर आई तो फोकस से होकर चली गई, और दूसरी जो फोकस से होकर गई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल हो गई। ठीक है, ये दो प्रकार से फोकस से होकर आती है। और तीसरी किस प्रकार आती है, तीसरी देखिए, तीसरी तो वक्रता केंद्र से आती है। मान लीजिए वक्रता केंद्र, यहाँ से अगर फोकस की प्रकाश की किरणें आई तो यहाँ पर तो आ गई, लेकिन दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी ये आई और ये सीधा चली गई। ये तीन प्रकार से इन सभी जो भी प्रतिबिंब बनेगा इनका इन तीन प्रकार से प्रकाश की किरणें आएंगी और जाएंगी। तो आपको समझ में आया कि कितने प्रकार से प्रकाश की किरणें आएंगी, चली जाएंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति में कि जब वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए कहीं ये अनंत है, अनंत यानी इनफाइनाइट। अगर देखिए यहाँ पर कोई अनंत है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई वस्तु ए भी जो है वो हमारी कोई वस्तु है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएंगी और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये अनंत पे हमारी कोई वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ये गई तो दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद सीधा फोकस से होकर चली गई, और दूसरी जो फोकस से होकर गई और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गई, इसके समांतर हो गई। तो कुछ इस प्रकार से जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। ठीक है, अवतल दर्पण में जो 6 प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है उसमें 5 प्रकार से इनका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और 1 प्रकार से आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगर वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा, अगर आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, उल्टा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना, क्योंकि ये बिंदु पर बन रहा है, बिंदु के साइज का बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा, फोकस पे बनेगा। यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। तो आपको पहली स्थिति समझ में आए कि जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी तो किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी स्थिति पे। दूसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच हो, सी मतलब वक्रता केंद्र, अनंत तथा सी के बीच। देखिए ये सी है और ये हमारा अनंत है, यहाँ पर ए भी जो है कोई हमारी वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो अब इसके समांतर प्रकाश की किरणें गई तो दर्पण के परावर्तन के बाद यहाँ पर फोकस से होकर चली गई, और दूसरी जो प्रकाश की किरणें मैंने आपको बताया कि जब अगर वो सी से होकर जाती हैं तो दर्पण के परावर्तन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, कुछ ये ए डैश है और बी डैश है, ये ए बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनेगा। तो कैसे इसकी प्रकाश की किरणें गई, समांतर गई, दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली गई, और दूसरी सी से गई यानी वक्रता केंद्र से गई तो दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा, इस सी तथा एफ के बीच बनेगा। जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना, और जब वस्तु अनंत और सी के बीच था तो सी और एफ के बीच इसका प्रतिबिंब बना। ये थी दूसरी स्थिति।
तो चलिए तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तीसरी स्थिति कि जब वस्तु सी पर यानी वक्रता केंद्र पर कहीं यहाँ पर, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, यहाँ पर वस्तु हमारी रखी हुई है। तो देखिए फिर यहाँ पर प्रकाश की किरणें यहाँ से पैरेलल गई, इस मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद फिर फोकस से होकर चली गई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चली गई, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर देखिए फोकस से होकर गई, ये फोकस से होकर गए और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं ये दोनों किरणें, ये जो आई, ये दोनों आती हुई जो किरणें, आपतित किरणें हैं, वो यहाँ पर ए डैश और बी डैश पर आकर मिलती हैं और ए बी का पूरा प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है, ठीक है। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में अवास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, समान साइज का, क्योंकि जो हमारी वस्तु थी वो सी पर ही रखी थी और उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बना है, तो इसलिए इसका साइज जो होगी वो समान साइज का बनेगा, ठीक है। अब चौथी स्थिति में कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, सी यानी वक्रता केंद्र और एफ यानी फोकस के बीच, ठीक है, सी तथा फोकस के बीच, ये देखिए सी हो गया, ये फोकस हो गया, इन दोनों के बीच में ये वस्तु हमारी रखी हुई है। तो देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरणें गई तो मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, समांतर गई, दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ये देखिए चली गई और दूसरी फिर फोकस से होकर गई तो दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी यहाँ पर कहीं हमारा अनंत है, अनंत और सी के बीच ये प्रतिच्छेदित करती हैं। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच होगी तो ये इनका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा, ठीक है। ये देखिए पैरेलल गई, फिर फोकस से होकर चली गई, फोकस से होकर गए तो दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर यानी पैरेलल हो गए। देखिए इसका भी प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब सी पर बना तो समान साइज का बना, अब थोड़ा सा इधर यहाँ पर इधर आ गया तो ये इससे बड़ा बनेगा, ठीक है, अनंत तथा सी के बीच में बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो आपको चौथी स्थिति समझ में आई। चलिए पांचवी स्थिति पे आते हैं कि जब वस्तु एफ पर हो यानी मुख्य फोकस पर हो, तो देखिए वस्तु हमारी जो ए और बी है वो मुख्य फोकस पर है। तो फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर चली गई। और दूसरी जो गई यहाँ से, जो ए है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली तो यहाँ देखिए गई तो दर्पण के परावर्तन के बाद यहाँ पर उसी माध्यम में वापस लौटने पे ये सी से गुजर कर चली जाती हैं और ये दोनों किरणें जो आती हैं एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, समांतर आती हैं, ये एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती है। जो इस प्रकार से जाती हैं ऐसे सीधे सीधे जो किरणें जाती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, देखिए वो इसी प्रकार से ये गई हैं। तो यानी इनका प्रतिबिंब जो कहीं अनंत पर बनेगा, अगर कहीं मिलेंगी भी तो कहीं अनंत पर बनेगा, मिलेंगी, तो इसलिए इनका प्रतिबिंब बहुत ही अत्यधिक बड़ा बनेगा, क्योंकि ये मिल रही, अगर यहीं पर प्रतिच्छेदित कर देते तो हमें कुछ तो पता चलता कितना बड़ा बनेगा, पर ये नहीं मिल रही है, कहीं अनंत पर मिलेंगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। और छठवीं स्थिति में जब वस्तु P तथा F के बीच हो, पोल और F यानी फोकस के बीच, पोल मतलब कि ध्रुव, इन दोनों के बीच हो। देखिए यही एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। ये छठवीं स्थिति एक ऐसी आती है जिसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। देखिए इसमें भी प्रकाश की किरणें यहाँ पर, ये फोकस है और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच हमारी वस्तु यहाँ पर ए और बी रखी हुई है, ठीक है। ए बी रखी हुई, जब यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी वस्तु से तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएंगी और दर्पण के परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में यानी फोकस से होकर चले जाएंगी, लेकिन दर्पण के पीछे ये आती हुई प्रतीत होंगी, डॉट 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 यानी आती हुई प्रतीत होंगी, ये देखिए आती हुई प्रतीत होंगी। और दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं वो भी सी से होकर जाएंगी, यहाँ तो ये दर्पण के रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली आएंगी इधर ही, लेकिन हमें दर्पण के पीछे आती हुई प्रतीत होंगी जब वस्तु हमारी पी और एफ के बीच होगी। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं, यहाँ पर ये दोनों किरणें मिलती है तो यानी इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनता है ए डैश और बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब यानी ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है।
दर्पण के पीछे बनेगा। क्योंकि आभासी क्यों बना? क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना, हम आभास कर रहे हैं ना कि ये दर्पण के पीछे यहाँ पर आभास कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें आई, टकराई, ये आभासी होगा। ठीक है, जब आभासी होगा प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो आपको ये 6 स्थितियां समझ में आई। देखिए, सबसे पहले कि जब वस्तु हमारी अनंत पे थी तो उसका जो प्रतिबिंब बना वो फोकस भी बना, और जब वस्तु अनंत और सी के बीच थी तो उसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच, और जब वस्तु सी पर थी यानी वक्रता केंद्र पर थी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और 5वीं स्थिति में जब वस्तु हमारी एफ पर होगी यानी मुख्य फोकस पर होगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु पी तथा एफ यानी पोल, ध्रुव और फोकस के बीच होगी तो इनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये 6 स्थितियां आपको समझ में आई। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।